1 मिनट की कैंडल में भाई सब ये कितने रुपए चली गई, ये 1 मिनट की कैंडल में पूरे 200 रुपये का हाई लगा के आ गई है। तो मॉर्निंग ट्रेड में भसड़ तो होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पे। और अभी पूरी की पूरी जो भसड़ है वो तगड़ी वाली भसड़ है। इसमें पूरा का पूरा स्टॉप लॉस, जो सुबह सुबह जो लॉसेस हो जाते हैं ना, ये देखो 2000 रुपये के लॉसेस वाले लॉसेस नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट कि इससे तुम जोमेटो ख़रीद सकते थे। जोमेटो में तुम्हें सारी चीज़ें थी, तो वो लॉस मैं यहाँ पे ऐसे नहीं देना चाह रही थी ना। जिस तरह से जाते हैं, तुमने एंट्री ली तो तुम्हारे लॉस होने स्टार्ट हो गए। तो वहाँ से तुम्हें चीज़ों का करेक्शन पता होना चाहिए। तुम्हें 49,400 68 360 डिग्री पे देखना पड़ेगा। अरे चल जा भाई 360 डिग्री पे कि ये कैसे क्या बनाती है। 15 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा तुम्हें। अब तुमने इतनी जल्दी ले लिया ना, फिर वो वहाँ पे भसड़ स्टार्ट हो जाती है। तुम्हें पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए था। ढंग से नहीं हो पाई थी यार। यू शुड हैव पेशेंस। व्हेन यू हैव पेशेंस तो भाई भागने देते ना तुमसे। फिर तुम्हें पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए था। अब मैं क्या ही करूँ तुम्हारा। 1200 के आसपास, 1600 के आसपास, 1400 के आसपास, इसका 55, 655, 657, 658 भी वो स्पीड में भगा है ना। स्पीड वाली चीज़ें तो मुश्किल देती हैं। शांति से बैठो। जो स्पीड इसने पकड़ी है वो स्पीड छोड़ दो ना, इसे छोड़ो, निकल जाओ यहाँ से। स्पीड में भगना इट्स नॉट लाइक दैट द सोल्यूशन फॉर लाइक दैट दिस। अब पता नहीं ना ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अब तुमने इसे कितने में लिया, 61 में लिया है तुमने, 61 से 63। अब यहाँ पे अब तुम्हें निकलना पड़ेगा यार। यहाँ पे 40-30 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 30 के आसपास का स्टॉप लॉस जाएगा यहाँ पे। तुम्हें देखना पड़ेगा ना भाई। तो स्टॉप लॉस एग्जिट 30, 630। अरे भाई साहब यार, तुम ऐसा मत लिया करो ना यार, वेट करा करो तुम चीज़ों का ना। अब तुम्हें यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा भाई, तुम्हें यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा। अब ये पता नहीं 5 मिनट में हाई ब्रेक होगा नहीं होगा। अब कल वाले चीज़ें होंगी नहीं होंगी। अब वहाँ पे वो लो ब्रेक होगा नहीं होगा। वहाँ पे वेट करना चाहिए था तुम्हें। वेट का ही सारा गेम है, वेट का ही गेम है बेटा ये पूरा का पूरा। दिस इज़ ऑल अबाउट वेटिंग। अब ये यहाँ से, अब यहाँ पे तुमने जो लिया है ना इतनी जल्दी कूद के, अब 5 मिनट में भी वेट करना पड़ेगा। अभी पता नहीं ना, जब तक ये इसका हाई ब्रेक ना हो जाएगा, जब तक हाई ब्रेक ना हो। इसका हाई है 86 का, तो 86 के बाद ही तुम्हें लेना पड़ेगा। अरे इसने गिरना स्टार्ट करा तो बहुत तगड़ा गिरेगा ये भाई। 30 का एसएल दे दो। टिगर 631। अब वही है, वो लेके जाएगा 700 रुपये और 3000 के आसपास का लॉस पड़ेगा तुम्हें। अब ये निकल जाना चाहिए, नहीं निकलेगा तो वो स्टॉप लॉस लेके जाएगा। 61 और 30 के आसपास का लॉस जाएगा। यही रिस्क मैनेजमेंट है, यही मनी मैनेजमेंट है। देखो तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट क्या ही रंग दिखाता है। तो तुम्हें वेट करना चाहिए था यहाँ पे ना, यहाँ पे यू नो व्हाट, जब तक ये 86 का हाई ना ब्रेक हो जब तक तुम्हें वेट करना चाहिए था। अब पता नहीं 86 का हाई ब्रेक होगा नहीं होगा। ये 86 का हाई ब्रेक हो जाए तो मज़ा आ जाए। 86 का हाई ब्रेक हो जाए तो मज़ा आ जाए। 86 का हाई ब्रेक होगा नहीं होगा, 15 मिनट में क्या ही होगा। 86 का हाई ब्रेक होगा नहीं होगा। अब सेलर एक बार डिफाइंड कर दें, 850 के आसपास है ये भाई। कितनी जल्दी भगाया है इन्होंने प्रीमियम को। अब यहाँ पे मैं तो मौका ही ना देंगे। 850 के आसपास। अरे वही वाली चीज़ है ना, नहीं होगा ना यार। ये 3 मिनट हैं, 3 मिनट में तो भाई अपना रंग दिखाई देगी। 40 है ना भाई, वेट करना पड़ेगा 600 के आसपास का भाई। 1 मिनट में क्या ही भगाया है इन्होंने। देखना 1 मिनट में कितने की पॉइंट की कैंडल भगाई है इन्होंने भाई। 1 मिनट में बहुत तेज़ी से भगाया है इन्होंने, पूरा का पूरा 1 मिनट में ये भगाया है इन्होंने। तुम लगा लो 400
से 600 200 पॉइंट का अप दिया इन्होंने 1 मिनट में। 1 मिनट में 200 पॉइंट अप बहस किया। 1 मिनट में 200 पॉइंट अप। तो अब वहाँ पे साइडवेज हो जाएगी मार्केट, और क्या ही करेगी। अब यहाँ पे गिरना है तो गिर जाए भाई, गिर जाए। 1 मिनट में गिर जाए, तू गिर जा रही। वेट एंड पेशेंस वाला सिनेरियो है यहाँ पे। 89, 86, 85 भाई, जब तक ये 87 के आसपास ना ब्रेक कर दे। तुम्हें वेट करना चाहिए 2 मिनट का, तुम्हें अंदर वेट नहीं था। अब इसे तुम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते भाई बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल। तेरे मेरे दिल में खाना हमारा दिल तेरा मुश्किल बाबा। 47 भाई, ये तो आ ही नहीं रहा भाई, ये तो आ ही नहीं रहा। ये तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे हमारे। यहाँ तो ये चार्ट तो दिख रहा है, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं दिख रहे। बड़ा मुश्किल बाबा, बड़ा मुश्किल। 87 से निकल जाए मेरा दिल। बड़ा मुश्किल बाबा, बड़ा मुश्किल। थोड़ा सा तो मिल जाए, प्रॉफिट दिख जाए रे। अबे थोड़ा सा तो दिख जाए रे। अबे यार निकल जा। 50, 53, 54। अब वो 80, जब तक वो लो ब्रेक नहीं होगा तो भाई यहाँ पे कंसीडर नहीं होंगे ना। लो ब्रेक होना सबसे पहला बियरिश है या नहीं है, वो लो ब्रेक होना सबसे बड़ा पहला साइन है कि वो बियरिश है। अगर लो ब्रेक नहीं हुआ तो साइन ही नहीं है वो बियरिश है। जो तुमने 61 में उठा के लिया है ना दबा के, वो गलत चीज़ थी तुम्हारी। जब तक वो 87, 86 ना क्रॉस कर दे, और वहाँ पे 10:15 के आसपास। अब देखो ना, ये जाने की कोशिश तो है, इसकी लो ब्रेक नहीं करने वाला ना ये। आहा। अब वहीं से अब तुम यहाँ पे ये भी देख लो ना, 43, 47, 300 की है ना ये, 300 की है। 188 बस 568 के हाई लगा के आई है। 567 अब 568। अब बड़े कैसे बने भाई 5 मिनट में। अब पता नहीं ना यार, ये इसकी हाई ब्रेक होगा नहीं होगा इसका। बेबी कैंडल बनी हुई है, बेबी कैंडल बनी हुई है इसमें। 65, 65, 564, 565। ये बेबी कैंडल से कैसे बाहर निकलेगी ये। देख कितनी तेज़ी से, देख बेबी कैंडल कैसे बनी हुई है। देख 770 के पास ये बेबी कैंडल्स हैं। दीज आर बेबी कैंडल्स। अब बेबी कैंडल्स कैसे बनेंगी, अब ये डे हाई कैसे ब्रेक होगा। 49,000 टिक। ये कैसे होगा 609 के बाद 600। अभी 3 मिनट है कैंडल क्लोज होने में। अब इसने 49,000 250 की एक सपोर्ट ले ली है। अभी 250 की सपोर्ट तो लेगी। 250 की सपोर्ट लेने के बाद एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक तो ये पूरा करेगी। लॉजिक है भैया, लॉजिक है। 250 के पास एक लॉजिक है। 49,576 का एक लॉजिक है। एक लॉजिकली टारगेट है लोगों का। 612 का हाई बना के आई है भाई ये। 612 है। अब ये नहीं पता ना यार, ये कैसे निकलेगी कैसे नहीं निकलेगी। 612 के बाद कैसे क्या ही देगी ये मेरे को दे रही है 5,000 के। है 49,500 के आसपास है। लॉजिकली टारगेट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। 40 हाँ, यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। 5,000 के आसपास चुचकार के रख लो भाई। मेरे को तो ऐसा लगता है जो मिल रहा है वो चुचकार के रखना चाहिए हमें। दूसरी बार ट्रेड देखेंगे, दूसरी टाइम ट्रेड देखेंगे। अब पता नहीं ना यार हमें कैसे। 717 का एक बार यहाँ पे सपोर्ट दे। यहाँ पे 717, 699 देख, 699, 674, 700। अभी गिरना स्टार्ट हो जाएगा ना भाई। 712 के आसपास तुम्हारा तो 12 रुपये तो इधर ही चला गया। 12 रुपये तो इधर ही चले गए तुम्हारे।
जल्दी से काटो 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 काटो। अब जल्दी से स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो तुम 660 के आसपास का। काट दूं? अब वहाँ पे काटो भाई काटो, ये 690 नहीं जाएगा। काटो 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 काटो। मन तो कर रहा है एक बार बुक कर लूँ, बट जब तक वो 717 क्रॉस नहीं होगा तो वो नहीं जाएगी। जब तक वो 250 क्रॉस नहीं होगा तो हमारे टारगेट भी नहीं वो नहीं मिल पाएंगे। अब भाई बहुत ज़्यादा ब्लंडर से लग रहे हैं ज़िंदगी में, क्योंकि ये 100 रुपये भी ऊपर चली जाती ना तो आई विल एग्जिट एज सुन एज पॉसिबल। पर 85 के आसपास है, मैं इसमें थोड़ा सा तो प्रॉफिट लेके निकलना बनता है मेरा। मैं 945 का वेट कर रही हूँ, 945 में मेरे को बड़े से टारगेट मिल जाए। आई एम वेटिंग फॉर 945। 90 भी नहीं जा रही अब तो। ये चार्ट देखना पड़ेगा, चार्ट क्या बन रहा है। चार्ट 5 मिनट के चार्ट देखना पड़ेगा। चार्ट 5 मिनट का क्या ही बन रहा है। 89 अभी इसे निकलना है तो ये बहुत जल्दी निकल जाएगी यहाँ से। ये 250 के आसपास 1 घंटे के चार्ट में देखना पड़ेगा। अब ये 250 के आसपास ये इस साइड के आसपास निकलने की कोशिश करेगी और बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करेगी ये, क्योंकि इसे अगर सेलर को डिफाइंड करना है तो सेलर ऑलवेज़ फास्ट, सेलर ऑलवेज़ बी फास्ट इन देयर। 717 फिर ये बहुत जल्दी इसे बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए इसे, और बहुत जल्दी निकल के इसे बहुत अच्छे टारगेट देने चाहिए, क्योंकि सेलर कभी भी वेट नहीं करते हैं अपनी पोजीशंस का, अपनी उनका। सेलर्स ऑलवेज़ बी ए फास्ट, सेलर ऑलवेज़ फास्ट। 735 बढ़िया से सेलर। 49,000 फिर 49,000 की एक सपोर्ट आएगी। 49,000 के बाद फिर एक और सपोर्ट आएगी। अब वहाँ पे वो सपोर्ट पे वेट करना पड़ेगा तुम्हें। देखते हैं 945 पे क्या ही टारगेट मिलते हैं हमें। सपोर्ट पे वेट करना पड़ेगा। निफ्टी का एक बार ट्रेड देखें, निफ्टी में क्या ही ट्रेड बन रहे हैं। निफ्टी के ट्रेड देखें एक बार। निफ्टी इज़ बुलिश भाई, निफ्टी तो हरदम ही अलग चलती है भाई। 89 से 34 के आसपास आई है, 89 के आसपास है। निफ्टी इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द ट्रेंड। डे लो ब्रेक करा है निफ्टी ने। इसमें देखूं, अरे यार निफ्टी में रह गया हमारा ट्रेड। निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था 105 के आसपास, जिसमें 138 के आसपास की मेरे को एक टारगेट मिल जाते। निफ्टी में ट्रेड मिस हो गई। निफ्टी आई हैज़ मिस्ड माय ट्रेड इन निफ्टी। पर निफ्टी को छोड़ देते हैं यार, बैंक निफ्टी पे फोकस करते हैं। निफ्टी को छोड़ देते हैं, बैंक निफ्टी पे फोकस करते हैं। थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे ही फोकस रहेगा हमारा। तेईस 24 25 के आसपास, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पे ना लॉस लेके जाना तो इज़ नॉट अ बिगेस्ट डील फॉर यू। अब 15 से 12 से 9 काट दूँ। हर एक बड़े से टारगेट मिल जाने चाहिए थे मेरे को ना। यहाँ पे तुम्हें जल्दी से तुम्हारा दिमाग चलाना पड़ेगा, और दिमाग चला के तुम्हें समरी में जाना पड़ेगा। समरी में जाके टॉप लूज़र में देखना पड़ेगा। कोटक है लूज़र में, कोटक लूज़र में है तो कोटक की पुट देखनी पड़ेगी।
कोटक की पुट है 27 रुपये की, 400 क्वान्टिटी है, 10,000 के आसपास का सौदा आएगा ये। 27 रुपये, इसका जो है ये 27 रुपये 85 पैसे। तो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा। 27 रुपये 85 पैसे यहाँ पे। ये जो पुट कॉल का जो लो है वो 21 रुपये 70 पैसे है। तुम्हें थोड़ा सा कॉल की तरफ भी देखना पड़ेगा, कॉल की तरफ भी देखना पड़ेगा, पुट की तरफ भी देखना पड़ेगा। 400 क्वान्टिटी है, 10,000 के आसपास का ट्रेड है। तुम्हें यहाँ पे कोटक जाना पड़ेगा, KOTAK कोटक डालना पड़ेगा, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की पुट ऑप्शन में जाना पड़ेगा, 17 रुपये 50 पैसे के आसपास बाय करना पड़ेगा। 400 क्वान्टिटी 17 रुपये 55 पैसे। पेंडिंग ऑर्डर में चला गया तुम्हारा, आई थिंक वो तुम्हारा एग्जीक्यूशन हो गया है 17 रुपये 50 पैसे, 27 रुपये 50 पैसे में। अब तुम्हें 27 रुपये 50 पैसे में ये एग्जीक्यूशन हुआ है। अब तुम्हें इसमें से भी देखना पड़ेगा। 400 क्वान्टिटी है, 10,000 का सौदा है। तुम्हें कॉन्शियस रहना पड़ेगा इसी ट्रेड में भी कि तुम्हें 400 में 10 रुपये भी मिलेंगे। तो 27 के बाद 39 में तुम्हें यहाँ पे एग्ज़िट करना ही होगा, 39 के आसपास। तुम्हें यहाँ पे एग्ज़िट प्लान अपने देखने पड़ेंगे ना यहाँ पे। $750 के आसपास है रे, 750 के आसपास है ये, 750 के आसपास है ये। 750 से और ऊपर जाना चाहिए भाई, ये 15 मिनट में और ऊपर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि इसका एक रीज़न है कि कल सेलर्स को कुछ जगह नहीं मिली थी सेल करने की। अब उसे एक बार और सेल साइड जाना चाहिए। 750 से भाई उसे पूरा को पूरा यहाँ पे निकल जाना चाहिए 1050 के आसपास मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। अब देखते हैं ये 429 के आसपास क्या ही देती है ये। मैं तो कहूँ ये वाली तो भाई बहुत ही पिटाई हो जाए कॉल की। तो कॉल की तो इतनी पिटाई हो इसकी तो 31 से सीधा का सीधा भाई ये तो कॉल मर जाए। $43, $73, $74, $75। वेट करना पड़ेगा यार इसमें तो पूरा का पूरा। HDFC एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि 42, 43 के आसपास HDFC पूरा देखना पड़ेगा। कॉल साइड का भी एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि कॉल साइड थोड़ा सा ये दोबारा से लो ब्रेक करने के बाद ये आने की कोशिश कर रही है। इसने 49,189 पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। ये निफ्टी ने बहुत अच्छे टारगेट दिए। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी टारगेट देने के लिए मशहूर हो रही है। निफ्टी के बहुत अच्छे टारगेट हैं, बैंक निफ्टी में भी टारगेट देखने पड़ेंगे। निफ्टी इज़ गिविंग द गुड टारगेट फॉर लाइक दैट यू कैन लाइक दैट 41। अब देखो 41, 741 के बाद कितने का टारगेट मिलते हैं। अब 47, 47, 48 के आसपास, 45 के आसपास, 46, 45 के आसपास एक बार टारगेट तुम्हें तो निकलना ही पड़ेगा यार। एक बार 49 के आसपास। मुझे निफ्टी का टारगेट बहुत ही अच्छे लगे। निफ्टी ने अपने सपोर्ट के आसपास के टारगेट दिए। ये 80, 89 की थी, 89 से ये 141 गई। निफ्टी में 300 क्वान्टिटी थी। निफ्टी इज़ गिविंग द गुड टारगेट फॉर राइट नाउ। बैंक निफ्टी में भी देखना पड़ेगा। जोमेटो भाई पूरा का पूरा गिरा, नाइका गिरा। ये सेंसेक्स में भी अच्छे टारगेट मिले हैं। ये बैंक निफ्टी देखनी पड़ेगी क्योंकि उसने बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ली है अपनी 500 की है। ये 49 के आसपास है। ये बैंक निफ्टी 945 का वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें टारगेट चाहिए, बड़े टारगेट चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्विंग का लोगों का स्टॉप लॉस होगा 888 के आसपास, 888 के आसपास, क्योंकि वहाँ पे 888 के आसपास वेट करना पड़ेगा। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है हमारे पास बहुत ही कम क्वांटिटी है। क्वांटिटी इज़ लेस देन अनदर
वे कंपनी है। गेनर लूज़र है, HDFC लूज़र है, ICICI लूज़र है, कोटक लूज़र है, एक्सिस लूज़र है, SBI लूज़र है, FDL बैंक लूज़र है, IDFC लूज़र है, इंडस और PNB वो हैं। HDFC में देखना पड़ेगा। HDFC इज़ लुक लाइक दैट, क्योंकि ये पता नहीं HDFC में क्या ही है। एक सेल एक बाय HDFC 50% तो आना चाहिए भाई। HDFC का कल रिज़ल्ट है तो 50% डाउन आना चाहिए ये HDFC। देखना पड़ेगा कि HDFC कर क्या रहा है। HDFC के बाद इसने जो लो बनाया है उसका लो है 185 का लो है, 185 का लो है। मेरा 500 की है, ये 72 का हाई लगा क्या ये। देखना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा क्या मिलता है हमें। क्वांटिटी हमारी लेस है, वी हैव अ लेस क्वांटिटी एंड वी कैन गेट द मोर प्राइजेस। 10,000 के आसपास एक बार बुक करना चाहिए मेरे को। 45 मिनट है। 461 के आसपास है, 461 100 पॉइंट लेके बाहर हो जाना चाहिए, बेटर होता है। और फिर शांति से सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट आवर रोल्स। भाई ये तो पूरा ही कम हो गया है भाई यार ये प्रॉफिट्स कम होंगे तो यार मज़ा नहीं आएगा ना जीवन में। भाई तुम्हें तो निकल जाना चाहिए था भाई 30 के आसपास। 77 से 30 के आसपास का लो बनाया है इसने भाई। देखो वहाँ पे उसने 185 का वो बनाई है, 185 पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी है 5 मिनट में 185 पे, और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनने की कोशिश हुई है यहाँ पे। अब मॉर्निंग स्टार की वजह से अब हमें तो बुक करना ही पड़ेगा अपना 29, 26, 21 एग्जिट ऑल। ये गलत ना हो बस तुम्हारा ये वाला सिनेरियो में, ये वाला सिनेरियो में होता है कि 18 पे आई और तुमने बाय कर लिया। ये गलत ना हो तुम्हारा डिसीज़न, बस ये वाला सिनेरियो पे रहता है मेरा कि ये गलत डिसीज़न ना हो तुम्हारा। क्योंकि 10,000 अभी तुम्हें दिखे और तुमने बुक नहीं करे तो इट इज़ अ वेरी ट्रेंडिंजस चीज़ें होती है। क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो सपोर्ट फाइंड आउट करी है निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट फाइंड आउट करी है क्या पता उस सपोर्ट से वो उठते पूरी ही उठ जाए। वी डोंट नो ना कि उसने सपोर्ट किस वजह से फाइंड आउट करी है। उसने देखो पूरी की पूरी एक बार सेलर्स ने ट्राई किया है, बायर्स ने एक बार ट्राई किया है ऊपर ले जाने का उसे। अब बायर्स में कितनी स्ट्रेंथ है, वो सेलर्स में कितनी स्ट्रेंथ है वो देखने पड़ेगा। अब तुम्हारी स्ट्रेंथ पे यहाँ पे आ जाती है, स्ट्रेंथ पे बातें आ जाती है ना तुम्हारी यहाँ पे। अब इसने 25 से 65 गई है, ये 25 से 65। अब यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ और सेलर की स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी कि मार्केट तो भी साइन दिखा रही है। अब वो 250 से 185 कैसे तोड़ती है। अब यहाँ पे रिवर्स भी हो सकती है ना भाई, रिवर्सल का है एक सिनेरियो। कैंडल क्लोज का पता चलेगा कि कैंडल क्लोज होगी तो कैसे क्या सिनेरियो रहेंगे। क्योंकि कैंडल क्लोज जब तक नहीं होगी तुम्हारी तो वहाँ पे तुम्हारा मुश्किल चीज़ें हैं। तुम जल्दी से बुक करके निकलना पड़ेगा तुम्हें। 735 के आसपास भी निकल जाओ, एक एवरेज 735 के आसपास भी निकल जाओ, बेटर होंगी चीज़ें। 3 मिनट के आसपास है क्योंकि यार 8,000 के आसपास ठीक है, बुरा नहीं है ये प्राइस। चला जा भाई, मैं तो अभी 2 मिनट के अंदर इसे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूं, क्योंकि पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी ज़रूरी है। प्रॉफिट दिखे और वो बुक ना हो, फिर उसके बाद ना और ज़्यादा मोरल डाउन होता है। जो मोरल डाउन होता है वो बहुत ही तगड़ा मोरल डाउन होता है। अब देखो 57, अब 235। अब ये यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ली, फाइंड आउट करी 257, 38, 39, 41 चला जा, 42, 43, 45, 48, 46, 48, 49, 50 के बाद इसने एक फाइंड आउट तो करी है। जो वहाँ से जो गिरना स्टार्ट करेगी वो बहुत तेज़ी से गिरे, मैं तो बोलूँ। वो ना भाई हमें नहीं पता ना ये वाली चीज़ें।
अब वो 47 के आसपास है, 46। भाई तुम्हें बुक कर लो, बात ख़त्म करो। तुम्हें बुक करना पड़ेगा, तुम्हें प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे यार। तुम्हें प्रॉफिट को छोड़ के तुम ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से। मतलब तुमने प्रॉफिट छोड़ दिए अपने सारे के सारे, तो तुम प्रॉफिट छोड़ दोगे तो तुम किस चीज़ के लिए बैठे हो यहाँ पे। मैंने प्रॉफिट बुक करे अपने 9,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक करा, 44 में बुक करा, 48 पता है वो नीचे जाएगा, बट यार है ही नहीं अंदर इतना कॉन्फिडेंट कि वो मैं एक बार भी प्रॉफिट ना लूँ 9,000 के आसपास का भी। वो नीचे आएगा तो दोबारा देखते हैं, बट मुझे सिरदर्दी तो नहीं चाहिए ज़िंदगी में। टू बी ऑनेस्ट आई रियली डोंट वांट कि मैं अपनी सिरदर्दी पालूँ, चीज़ें सारी चीज़ें करूँ ऐसे। मेरे को सिरदर्दी पसंद नहीं है यार ज़िंदगी में। 1,30 के आसपास है हमारा अकाउंट, 1,30,000 के आसपास। 20,000 का विड्रॉ किया था, 24,000 उस दिन ख़रीदा था हमने, प्लस हमने जो कल ट्रेड वैल्यू जो हमारी जो ख़रीदी थी हमने, ओ भैंस की आँख। वो यार देखो, अब पेशेंस नहीं होता ना। अब इसने नीचे जाके दिखा दिया, अब वही वाली चीज़ है यार, तुम्हारे अंदर पेशेंस ही नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। 770 चला गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेट गो कर दो। 770, 778 कल देखते हैं ना। फिर तुम अपना देखो आज कितना मिला है तुम्हें, तुम अपना बुक करो और निकल लो यहाँ से। कैंडल क्लोज होगी, देखी जाएगी। हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे। कल हमने लिया, हमने ACC में एक थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करी थी, अपने धानी में हमारी क्वांटिटी ऐड हुई इराडा। इसमें हमने जो बाई किया है, इसकी जो वैल्यू है वो है पूरी 24,000 के आसपास। इसकी ट्रेड वैल्यू है 23,500 के आसपास, 23,500 के आसपास। तो ये उनका बैठ जाता है 1,30,000 प्लस 23,000, तो बैठ जाता है ये पूरा 53,000 के आसपास। इनका जो पूरा है 53,000 के आसपास, और जो इनकी कैपिटल है वो है, इनकी कैपिटल 2 लाख के आसपास। तो 47 का लूपहोल है अभी, 47 के अराउंड आपका लूपहोल है अभी, ठीक है। तो 47 के आसपास का लूपहोल है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट। मेरे को निफ्टी में एक ट्रेड लगाना चाहिए था। निफ्टी का ट्रेड इस तरह से था, निफ्टी का ट्रेड इस तरह से था। मुझे निफ्टी का ट्रेड लगाना चाहिए था। ये 48 के आसपास गई है, 89 से 48 के आसपास। मुझे निफ्टी में लग भी रहा था कि निफ्टी में एक ट्रेड बन सकता है। क्वांटिटी ज़्यादा थी, क्योंकि निफ्टी कल एक बियरिश थी, निफ्टी बियरिश साइड थी, 300 क्वांटिटी के आसपास थी। यहाँ पे देखो तुम निफ्टी में अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर लेने का तो कोई फ़ायदा मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर लोगे फिर वहाँ पे एक बार 250 की सपोर्ट आ जाएगी, 250 के बाद तुम्हारी वो वाली सपोर्ट आ जाएगी। अब जो तुम्हारी सपोर्टें ही इतनी आ जाएंगी तो तुम यहाँ पे एकदम टॉप में बाय करना, तो भाई मेरे को लॉजिक लग नहीं रहा है बैंक निफ्टी में ना। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा, वो होल्ड करे और उसके बाद ब्रेक करे तो देखना पड़ेगा। अभी तो इसे चलने दो जो चल रहा है। निफ्टी में तुम देख सकते हो, निफ्टी में जैसे कि 153, तो अभी इन्हें होल्ड करने दो, क्योंकि होल्ड में तुम बैठोगे, शांति से बैठते हैं थोड़ा सा, पहले पैसा घर आने देते हैं थोड़ा सा। जब पैसा घर भी आएगा तो भी चीज़ें अच्छी लगेंगी, तो चीज़ें ठीक ठाक से करने का मन भी करेगा। अभी पैसा घर आने दो, अभी जाने दो इसे जो जा रहा है जहाँ पे। मुझे तो वो वाला ट्रेड बहुत अच्छा लगा था, डिक्सन वाला भी अच्छा लगा था, और ये सारी भी लगी थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड